गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लेसन नंबर 12 के बारे में डिस्कस करें। लेसन नेम इज एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड। सबसे पहले देखेंगे कि इनमें क्रियात्मक समूह कौन सा पाया जाता है। तो इसमें बताया गया कि इनमें कार्बोनिल समूह उपस्थित होता है, अर्थात कार्बोनिल यौगिक, वे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बोनिल समूह पाया जाता है उन्हें कार्बोनिल यौगिक कहेंगे। देखो डेफिनेशन, कार्बोनिल कंपाउंड क्या होते हैं? वे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बोनिल समूह ये वाला उपस्थित होता है। कार्बोनिल यौगिक कहलाते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कार्बोनिल यौगिकों का सामान्य फॉर्मूला क्या है। जनरल फॉर्मूला लिया गया इनके लिए CnH2nO। देखें अपन CnH2nO। सबसे पहले हम डिजाइन करेंगे कि कार्बोनिल यौगिक को कितने में डिजाइन किया गया है। तो हम कहेंगे इनको 3 में डिजाइन किया गया, फॉर्मेल्डिहाइड, एल्डिहाइड और कीटोन। फॉर्मेल्डिहाइड क्या होते हैं, एल्डिहाइड क्या होते हैं और कीटोन क्या होते हैं। सबसे पहले इन तीनों के बारे में देखना चाहेंगे। तो इनमें जो फंक्शनल ग्रुप है वो ये है, सभी में कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप है। फिर भी आप कैसे डिजाइन करें, एल्डिहाइड है, कीटोन है या फॉर्मेल्डिहाइड है। तो देखो फॉर्मेल्डिहाइड में कार्बोनिल समूह से या कार्बोनिल समूह के कार्बन से, ये वाला कार्बन है, इससे 2 H परमाणु जुड़े होते हैं। कार्बोनिल समूह में कार्बन से यदि 2 H परमाणु जुड़ेंगे तो उसे आप क्या कहेंगे, फॉर्मेल्डिहाइड कहेंगे। ओके, एल्डिहाइड किसे कहेंगे? तो देखो एल्डिहाइड में कार्बोनिल समूह के कार्बन से एक तरफ आर जोड़ दें कार्बन से, या Ar जोड़ दें, और एक संयोजकता किसके द्वारा कंप्लीट कर दें आप, हाइड्रोजन। कार्बन से एक एल्किल या एरिल समूह तथा एक H परमाणु जुड़ा होता है तो उसे हम क्या कहेंगे, एल्डिहाइड कहेंगे। कीटोन में क्या बताएंगे कि कार्बोनिल कार्बन के दोनों संयोजकताएं एल्किल से या एरिल समूह से पूर्ण हो जाते तो उसे कीटोन कहेंगे। में कार्बोनिल समूह के कार्बन से 2 एल्किल या एरिल समूह जुड़े होते हैं। ओके, यानी यहां पर आर या AR हो सकता है। इसको हमने कहा फॉर्मेल्डिहाइड, इसको आपने कहा एल्डिहाइड,
और इसको आपने कहा है कीटोन। ओके, अब हम इनमें डिजाइन कर रहे हैं कि कीटोन का क्लासिफिकेशन किस प्रकार किया गया है, एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह को कैसे पहचाने, कीटोन क्रियात्मक समूह को कैसे पहचाने। तो यदि ये समूह आपको कहीं दिखता हो CHO समूह, तो वो डिजाइन कर रहा है वो एल्डिहाइड है। और यदि आपको कहीं CO समूह दिख रहा हो तो उसे हम कह देंगे कीटोन। देखो क्या कहना चाह रहे हैं। देखो सबसे पहले डिजाइन करेंगे कि एल्डिहाइड में क्या होता है। तो कहेंगे एल्डिहाइड समूह, एल्डिहाइड समूह का मतलब CHO समूह को एल्डिहाइड कहेंगे। एल्डिहाइड समूह कार्बन श्रृंखला के सिरे पर स्थित होता है। ये ध्यान रखने वाली बात है। यदि कार्बन श्रृंखला के लास्ट में यदि आपको CHO समूह दिख जाए तो आप कह देंगे ये कंपाउंड किस प्रकार का है, एल्डिहाइड श्रेणी का है। और यदि कीटोन की बात करें तो लिखेंगे कीटोन समूह, ये वाला समूह कार्बन श्रृंखला के बीच में स्थित होता है। क्यों होता है, क्योंकि इधर भी कार्बन होता है और इस तरफ भी कार्बन होता है। तो कीटोन समूह कार्बन श्रृंखला के बीच में स्थित होता है। ओके, अब हम डिजाइन करने वाले हैं नई चीज इसके अंदर, क्लासिफिकेशन ऑफ कीटोन। कीटोन तो दो प्रकार से डिजाइन किया गया है कीटोन को। नंबर 1 दिया गया सिंपल कीटोन या सिमेट्रिकल। सेकंड दिया गया मिक्स कीटोन या एनसिमेट्रिकल कीटोन। सबसे पहले डिजाइन करेंगे मिक्स्ड और सिंपल। तो सिंपल का क्या मानेंगे, सबसे पहले हम डिजाइन कर रहे हैं इसका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। ओके, कीटोन की विशेषता होती है कि कार्बोनिल समूह के दोनों तरफ कार्बन हो, और दोनों तरफ कार्बन यदि समान है तो उसे हम सरल या सममित कीटोन कहेंगे। अर्थात इसका एग्जांपल देखें तो इस कार्बोनिल समूह के एक तरफ CH3 है और दूसरी तरफ भी क्या है, CH3 है, तो ये हो गया सिंपल कीटोन। ओके, यदि कार्बोनिल कार्बन की दो संयोजकताएं दो अलग अलग कार्बन परमाणु से पूर्ण हो तो उसे मिक्स्ड मिश्रित कीटोन या असममित कीटोन कहते हैं। एक तरफ आ गया CH3 और एक तरफ आ गया C2H5, ये वाला। अब हम डिजाइन कर रहे हैं इनका नामकरण। नामकरण ले रहे हैं एल्डिहाइड का। सबसे पहले एल्डिहाइड में कॉमन नाम एल्डिहाइड का जो कॉमन नाम किया गया है वो कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर किया गया है। अर्थात कार्बन परमाणु की संख्या का पूर्व लघन लेकर उसके नाम के साथ हम क्या जोड़ने वाले, एल्डिहाइड। देखो तो एक तरफ हम लिखेंगे कार्बन परमाणु की
संख्या का पूर्व लगन। ओके, कार्बन परमाणु की संख्या और इधर लिख देंगे पूर्व लगन। अनुलगन लेंगे एल्डिहाइड। देखो, यदि कार्बन एक है तो नाम लिखेंगे, एक कार्बन को कहेंगे फॉर्मेट, और अनुलगन क्या जोड़ देंगे, एल्डिहाइड, तो नाम हो जाएगा फॉर्मेट एल्डिहाइड। यदि कार्बन 2 है तो लिखेंगे एसीटेट, और अनुलगन जोड़ देंगे एल्डिहाइड, तो नाम हो जाएगा एसीटेट एल्डिहाइड। कार्बन 3 हो सीरीज में तो लिखेंगे प्रोपियोन, और अनुलगन जोड़ देंगे एल्डिहाइड, तो नाम हो जाएगा प्रोपियोन एल्डिहाइड। C4 मतलब 4 कार्बन की चेन हो तो उसे पूर्व लगन लेंगे ब्यूटील, और जोड़ देंगे एल्डिहाइड, तो नाम हो जाएगा ब्यूटेरी एल्डिहाइड। 5 कार्बन की चेन हो वेलेर, और जोड़ देंगे एल्डिहाइड, तो नाम हो जाएगा वेलेरे एल्डिहाइड। ओके, अब हम डिस्कशन कर रहे हैं कि किस प्रकार यदि कार्बन चेन शाखित हो उस कंडीशन में कॉमन नाम क्या लिखा जाए। देखो, यदि कार्बन श्रृंखला में प्रतिस्थापी समूह उपस्थित हो तो क्या करना चाहे, ये एग्जाम्पल देखो। कोई इस प्रकार का केस आ जाए तो क्या करने वाले, चेन शाखित हो गई है तो कैसे इसका नामकरण किया जाए, कॉमन नेम। तो यदि कार्बन श्रृंखला में प्रतिस्थापी समूह उपस्थित हो तो कार्बन श्रृंखला का अंकन ग्रीक अक्षरों अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा आदि से करते हैं। ओके, तथा जिस कार्बन से क्रियात्मक समूह जुड़ा होता है, ओके, जिस कार्बन से क्रियात्मक समूह जुड़ा होता है उसे हम क्या मानेंगे, अल्फा कार्बन कहते हैं। देखो, ये क्रियात्मक समूह है एल्डिहाइड का CHO, ये कौन से कार्बन से जुड़ा हुआ, इस कार्बन से। इस कार्बन को क्या कहेंगे, अल्फा, उसके आगे वाले को बीटा, और उसके आगे वाले को गामा। तो सबसे पहले प्रतिस्थापी का नाम लिखें तो कहां जुड़ा हुआ है, बीटा पर, तो लिखेंगे बीटा मेथिल। कितने कार्बन की चेन हो गई, 1 2 3 एंड 4। 4 कार्बन का आपने क्या लिया, पूर्व लगन ब्यूटील प्लस एल्डिहाइड, तो हो जाएगा ब्यूटेर एल्डिहाइड। अब बात करेंगे IUPAC नेम। एल्डिहाइड का IUPAC नेम कैसे लिखा जाए। देखो, क्या करना है, एल्केन होगा, एल्डिहाइड का IUPAC अनुलगन लिया गया एल, एल्केन प्लस एल, तो क्या हो जाएगा नाम, एल्केनेल। ये लो, तो एल्डिहाइड का IUPAC नेम क्या लिखेंगे, एल्केनेल। अब ले रहे हैं कीटोन। कीटोन के लिए कॉमन नेम और IUPAC नेम देखेंगे। कॉमन नेम के लिए देखो, 2 प्रकार के कीटोन डिजाइन किए, जिसमें एक सममित कीटोन, दोनों आर एक जैसे हो तो
और दोनों R अलग अलग हो तो मिश्रित कीटोन। जब दोनों R एक जैसे हैं तो लिखेंगे डाई एल्किल और लास्ट में जोड़ेंगे कीटोन। दोनों R अलग अलग हो, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में R को लिखकर अंत में कीटोन जोड़ेंगे। क्या लिखने वाले? एल्किल एल्किल कीटोन। आईपीसी नेम देखो, कार्बन चेन हो जाएगी एल्केन, अनुलग्न होगा कीटोन का ओन तो नाम हो जाएगा एल्केनॉन। कीटोन का आईपीसी नाम क्या लिखना है? एल्केनॉन। सबसे पहले हम डिजाइन कर रहे हैं एल्डिहाइड का आईपीसी नेम, कॉमन नेम। एग्जांपल देखो, एग्जाम्पल कॉमन नेम और IUPAC नेम। जब हम आईपीसी नेम कॉमन नेम करते हैं तो हम स्टार्टिंग लेते हैं 1 कार्बन चेन, 2 कार्बन, 3, 4 एंड 5 तक जाएंगे। ओके, तो 1 कार्बन का ले रहे हैं ये वाला, जिसको मैं शॉर्ट में लिखूं तो इसको लिख सकता हूं CHO। 2 कार्बन का CH3 CHO, 3 कार्बन का ये ले सकते हैं, 4 कार्बन का ये ले सकते हैं। इसमें पॉसिबिलिटी देखेंगे, ब्रांच हो सकती है कि नहीं हो सकती है। ये वाला ग्रुप यहां जाए तो ब्रांच हो सकती है। ओके, हम ले रहे 5 कार्बन की चेन, 1 2 3 4 5। इसको हम ब्रांच करना चाहे तो देखो ये वाला ग्रुप यहां जोड़ सकते हैं या ये वाला ग्रुप यहां जोड़ सकते हैं। देखो, एक तो यहां जोड़ के बताया मैंने आपको। ओके, एक हम ये ले सकते हो CH3 CH2 CH CH3 CHO। ओके, एक हम एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में डिजाइन करने वाले हैं तो ये ले लो CHO। एक ये ले सकता हूं मैं, यदि कोई सब्स्टिट्यूट ग्रुप जुड़ जाए, मेटा स्थिति में जुड़ेगा, मेटा निर्देशी समूह है ये, और एक ही। इन सब के बारे में डिजाइन करने वाले। सबसे पहले हमने बताया कि कॉमन नाम जो करते हैं वो कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पे करते हैं। तो एक कार्बन को कहा हमने, इसमें कितना कार्बन? 1, तो आया 4 में प्लस एल्डिहाइड, नाम हो जाएगा 4 में एल्डिहाइड। 2 कार्बन को एसीटेट प्लस एल्डिहाइड, 3 कार्बन के चेन प्रोपियोन प्लस एल्डिहाइड, 4 कार्बन की चेन ब्यूटीन प्लस एल्डिहाइड, ब्यूटीन एल्डिहाइड। 4 कार्बन की चेन को ब्रांच किया है तो ये वाला देखो Y बन गया है, ये वाला Y, तो कहेंगे आइसो। कंप्लीट कार्बन हो गए 1 2 3 एंड 4, आइसो ब्यूटीन एल्डिहाइड। ये देखो 1 2 3 4 एंड 5 कार्बन की चेन वेलेरी एल्डिहाइड। ये ब्रांच आ गई है। यदि ब्रांच हो तो हम क्या करते हैं? अल्फा बीटा गामा देते हैं, और जिस कार्बन से क्रियात्मक समूह अर्थात CHO समूह जुड़े उसे कहेंगे अल्फा। तो ये हो गया अल्फा, ये बीटा और ये गामा। तो आ गया सबसे पहले सब्स्टिट्यूट ग्रुप का नाम बीटा मेथिल, और कार्बन 1 2 3 एंड 4 तो कहेंगे ब्यूटीन एल्डिहाइड।
आओ इधर कॉमन नाम, जिस कार्बन से CHO समूह जुड़ा उसको अल्फा, बीटा और गामा। तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूट का ग्रुप का नाम लिखें तो लिखेंगे अल्फा मेथिल 1 2 3 एंड 4 कार्बन की चेन ब्यूटेरे एल्डिहाइड। ये देखो आपको मैंने बताया था यदि रिंग पर CHO समूह जुड़े तो बेंजीन प्लस एल्डिहाइड क्या लिखेंगे, बेंजल्डिहाइड। ये देखो ये पूरा सिस्टम बेंजल्डिहाइड है, तो ये वाली ऑर्थो ये वाली हो गई मेटा, लिखेंगे मेटा ब्रोमो, और पूरी चेन को बोला है रिंग के सहित बेंजल्डिहाइड। ये देखो इसका कॉमन नाम याद रखेंगे थैलेंडिहाइड। ओके, अब हम डिजाइन कर रहे हैं इनके लिए IUPAC नेम। IUPAC नेम में बताया सबसे पहले कितना कार्बन, एक, मेथ एकल बंद एन, अनुलग्न लगाएंगे एल, तो पूरा नाम हो जाएगा मेथेनेल। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आया, राजस्थान बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है कि फॉर्मेल्डिहाइड का संरचना सूत्र वो IUPAC नाम लिखिए। दूसरा देखेंगे कितने कार्बन की चेन हो गई, 2 की, तो लिखेंगे एथेन प्लस एल, एथेनेल। नेक्स्ट देखो कितने कार्बन की चेन हो गई, 1 2 3, तो लिखेंगे प्रोपेन 1 एल। ये देखो यहां पर नंबरिंग दो 1, फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है 1 2 3 4, तो लिखेंगे ब्यूटेन प्लस एल, ब्यूटेनेल, या लिखेंगे ब्यूटेन 1 एल। ओके, यहां नंबरिंग दो फंक्शनल ग्रुप को 1 2 3, तो ये वाला क्या हो गया, प्रतिस्थापी, कितने नंबर कार्बन पे, 2 पर, तो लिखेंगे 2 मेथिल, कार्बन हो गए 3 की, प्रोपेन 1 एल। ये देखो 1 2 3 4 एंड 5 क्या लिखेंगे, पेंटेन 1 एल। ये देखो 1 2 3 4, तो सब्स्टिट्यूट ग्रुप कितने नंबर कार्बन पे, 3 पर, 3 मेथिल, 4 कार्बन की चेन, कार्बन नंबर 1 पर फंक्शनल ग्रुप ब्यूटेन 1 एल। यहां आइए नंबरिंग देंगे 1 2 3 4, तो 2 पे जुड़ा हो तो लिखेंगे 2 मेथिल ब्यूटेन 1 एल। ओके, ये वाला देखो सेम रहेगा, IUPAC नेम और कॉमन नेम बेंजल्डिहाइड। ये वाला देखो नंबर 2 1 2 3, तो लिखेंगे 3 ब्रोमो बेंजल्डिहाइड। ये देखो बेंजीन 1 और 2। CHO समूह यदि कार्बन श्रृंखला के लास्ट में हमें दिख जाता है तो उसे हम कार्बोएल्डिहाइड भी कह सकते हैं, तो आ जाएगा बेंजीन 1 2 डाई कार्बोएल्डिहाइड। ये तो ये हमने जो नामकरण किया है ये हो गया एल्डिहाइड का कंप्लीट। अब कीटोन के बारे में डिस्कस करेंगे। देखो सबसे पहले कीटोन का ले रहे हैं, तो कीटोन यदि हम देखें कि कार्बन चेन कितने कार्बन से स्टार्ट हो, तो कीटोन जो समूह है उसके कार्बोनिल समूह के दोनों तरफ कार्बन होने चाहिए, तो कार्बन 1 2 एंड 3 कार्बन का सबसे पहले सदस्य होगा कीटोन का। तो उसका फॉर्मूला दिया गया ये वाला। ओके, एक ऐसे ले लेते हैं अपन, ये ले लिया मैंने 3 4 कार्बन का, ये हम डिजाइन कर रहे हैं 5 कार्बन का,
और ये डिजाइन कर रहे हैं सबस्टिट्यूट ग्रुप जुड़ जाए इसका। ये एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे हैं। यदि हम देखें तो ये वाला जो हमारे सामने केस आ रहा है, ये देखो इसके दोनों तरफ आर सेम है, इसके भी दोनों तरफ आर सेम है, तो ये आ गया तुम्हारा एग्जाम्पल सिंपल कीटोन। तो सिंपल कीटोन में नाम लिखा है डाई एल्किल कीटोन, सिंपल के लिए तो क्या लिखने वाले हैं, डाई मेथिल कीटोन। और एक इसका नाम दिया गया है एसीटोन। ये राजस्थान बोर्ड में क्वेश्चन आया हुआ है कि एसीटोन का संरचना सूत्र और आईपीसी नेम लिखे, तो डाइमेथिल कीटोन को क्या बोला गया है, एसीटोन बोला गया है। ये वाला भी देखो दोनों आर सेम है, तो क्या लिखेंगे, डाई C2H5 को कहेंगे एथिल कीटोन। ये देखो दोनों आर अलग अलग है, तो ये वाला हो गया मेथिल Me और ये हो गया Et एथिल। अंग्रेजी वर्ड वाला में एथिल पहले आएगा, तो लिखेंगे एथिल मेथिल कीटोन, अनुलग्न कीटोन लगा रहे। ये वाला देखो, यदि हम देखें तो सबसे पहले ये फंक्शनल ग्रुप, इसके इधर भी अल्फा, ये बीटा, ये कह दूं अल्फा डैश और ये हो गया बीटा डैश। तो हम करें नामकरण, तो हम लिखेंगे अल्फा बीटा डैश डाइक्लोरो, मैंने इधर से नंबरिंग देखी है क्योंकि हम देख रहे थे ये वाला ले सकते हैं अपन, लेकिन यहां देखेंगे कि कार्बोनिल समूह के इधर वाला अल्फा, ये भी अल्फा, ये बीटा और ये बीटा, तो अल्फा बीटा डाइक्लोरो, और ये पूरी यूनिट देखें तो ये C2H5 और ये वाला भी C2H5, तो लिखेंगे डाई एथिल कीटोन। आईपीसी नेम देखो, कितने कार्बन की चेन हो गई, तीन कार्बन को कहेंगे प्रोपेन। ओके, फंक्शनल ग्रुप कितने नंबर कार्बन पे है, 2 पर, 1 2 3, तो लिखेंगे प्रोपेन। और क्या लिखेंगे फंक्शनल ग्रुप के लिए, ऑन, प्रोपेन 2। नंबरिंग देखें, इधर से देखें 1 2, इधर से 1 2 3, तो ये वाला सही है। फंक्शनल ग्रुप को कितना नंबर मिल रहा है, 2, तो लिखेंगे ब्यूटेन, 4 कार्बन को ब्यूटेन, फंक्शनल ग्रुप 2 पर हाथ लगाएंगे, ब्यूटेन 2। आप चाहे इस सिरे से करें 3 नंबर, इससे करें 3 नंबर मिल रहा है फंक्शनल ग्रुप को, तो बोथ आर सेम साइड इक्वल नंबर, तो लिखेंगे पेंटेन थेरियोन। ओके, इधर नंबरिंग दे अपन 1 2 3 4 5। नंबरिंग यदि मैं इधर से देता तो सबस्टिट्यूट ग्रुप को 2 नंबर मिल रहा है क्लोरीन, इधर से दिया तो सबस्टिट्यूट ग्रुप को कितना नंबर मिला, 1, तो लिखेंगे 1 4 डाइक्लोरो, 1 4 डाइक्लोरो, और 5 कार्बन की चेन पेंटेन थेरियोन। ये जो आपने देखा है ये कीटोन का आईपीसी नेम, कॉमन नेम हो गया। अब हम ले रहे हैं कार्बोनिल समूह की प्रकृति, नेक्स्ट टॉपिक। कार्बोनिल समूह की प्रकृति देखो, ये कार्बोनिल समूह है, देखो आप इस कार्बोनिल समूह में ऑक्सीजन परमाणु की विद्युत ऋणता अधिक है। ओके, आप इसको ऐसे भी मान सकते हैं,
ऑक्सीजन परमाणु की विद्युत ऋणता अधिक होने के कारण पाई इलेक्ट्रॉन का खिंचाव ऑक्सीजन की तरफ हो जाता है, जिसके कारण ऑक्सीजन पे आंशिक ऋण आवेश और कार्बन पे आंशिक धनावेश आ जाता है, अर्थात कार्बोनिल समूह क्या हो जाता है, ध्रुवित हो जाता है। तो थ्योरी लिख रहे हैं अपन, कार्बोनिल समूह में ऑक्सीजन परमाणु की विद्युत ऋणता कार्बन से अधिक होती है, ये लो, इसके अधिक होती। अतः पाई इलेक्ट्रॉन का घनत्व, ये वाला कहां जा रहा है, ऑक्सीजन, पाई इलेक्ट्रॉन का घनत्व है ऑक्सीजन परमाणु की ओर विस्थापित हो जाता है। विस्थापित होने पर क्या हुआ है, जिससे कार्बोनिल कार्बन पर आंशिक धनावेश तथा कार्बोनिल ऑक्सीजन पर ऋणावेश आ जाता है। मतलब कार्बन पे पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इस प्रकार कार्बन ऑक्सीजन बंध ध्रुवित हो जाता है। ध्रुवित हो जाता है। इसकी स्ट्रक्चर देखना चाहेंगे, देखो सबसे पहले हम बताएंगे कि ये कार्बोनिल समूह है, ये वाला, इसमें ऑक्सीजन पे ये लोन पेयर है, इसमें ये पाई इलेक्ट्रॉन तल के लंबवत दिखा रहे हैं। ये सिग्मा बंध 1 2 3, यदि 3 सिग्मा बंध बन रहे हैं तो बॉन्ड एंगल कितना डिग्री दिखाएंगे, 120 डिग्री। ये तल के ऊपर और नीचे क्या दिखा रहे हैं आप, पाई बॉन्ड दिखा रहे हैं, ये वाला। इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, पाई बॉन्ड को इस प्रकार, ये ऑर्बिटल है, ये सिग्मा, ये सिग्मा, सिग्मा, ये जो आप देख रहे हैं ये वाला, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, पाई बॉन्ड को। ओके, और इनका अपन दोनों को एक साथ दिखाएं तो ये वाली स्ट्रक्चर दे सकते हैं, ये सिग्मा, ये पाई, ये सिग्मा, ये सिग्मा, बॉन्ड एंगल 120। एग्जाम के अनुसार ये डायग्राम इंपोर्टेंट है, अभी तक ये डायग्राम ही पूछा गया एग्जाम में। ओके, नेक्स्ट देखो, इसमें कार्बोनिल जो समूह है निम्न दो अन्नादि संरचनाओं का संकर है। कैसे, ये समूह देखा आपने कार्बोनिल अभी, जिसमें आपने बताया कि ऑक्सीजन परमाणु की विद्युत ऋणता अधिक होती है, तो पाई इलेक्ट्रॉन किधर चला जाएगा, ऑक्सीजन पर, जिससे ऑक्सीजन पर आंशिक ऋण आवेश और कार्बन पे आंशिक धनावेश आ जाता है। ये वाली स्ट्रक्चर होगी। अब ये कह रहा है कार्बोनिल समूह, इसमें बंध ध्रुवित होने के कारण द्विध्रुव आघूर्ण भी उत्पन्न होता है। तो लिख सकते हैं कार्बोनिल समूह
ध्रुवित होने के कारण कार्बोनिल यौगिकों के द्विध्रुव आघूर्ण का मान अधिक 2.3 डी से 2.8 डी होता है। ओके, तो आपने देखा कि किस प्रकार इसमें कार्बोनिल समूह ध्रुवित हो जाता है और द्विध्रुव आघूर्ण का मान 2.3 से 2.8 डी हो जाता है। हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर एल्डिहाइड और कीटोन के बनाने की विधि के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।